जय हिंद मित्रों, मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी में क्रिया, और आज हम लोग क्रिया के बाद का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम लोग विशेषण। जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करेंगे कि उनको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। शेयर करेंगे जो है तो इससे आपके दोस्तों का जो फ़ायदा हो जाएगा जो है, जिससे वो भी पढ़ पाएंगे जो है कि विशेषण किस तरह से जो है पहचाना जाता है। परीक्षा में अगर आए तो इसे कैसे जो है उसको हल किया जाए, जिससे जो है हमारा एक नंबर जो है मिल सके जो है। अगर कोई भी क्वेश्चन इस विशेषण से अगर आता है परीक्षा में तो एक एक नंबर को आपको जुटाना है, एक नंबर को आपको ऐड करना है, ताकि यही एक एक नंबर जो है आपके जो है पूरे जो है परीक्षा में जो है क्वालिफाई करने के लिए, आपकी मंजिल को प्राप्त करने के लिए यही लोग काम करेंगे जो है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज विशेषण, और जानेंगे जो है विशेषण जो है किसे कहते हैं, विशेषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, और कैसे इन्हें जो है समझा जाए कि किस तरह से हम विशेषण को जो है जान पाएंगे कि यही विशेषण है वाक्य में जो है या शब्दों में जो है। विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जाने हम लोग जो है। संज्ञा हम लोग पढ़ चुके हैं, सर्वनाम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जो है पूरे ये जो है आज का जो टॉपिक है इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जब आपको बातें समझ में आ जाएगी तो इस वीडियो को जो है बार बार आप देख करके चाहेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं, और मैं जो है इस नोट्स को जो है एक डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है बॉक्स में रख दूंगा जो है। आप वहाँ से पीडीएफ के रूप में निकाल करके जो है आराम से उसको नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। लेकिन आज आप लोग जो भी 10 से 20-25 मिनट या आधे घंटे का जो समय देंगे, आप उसको समझिए कि कैसे जो है हम पहचानेंगे विशेषण को जो है। नोट्स आप लोग बाद में बना सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा आप जो है देख करके जो है उसे रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है मैं पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा जो है, आप वहाँ से जो है लोड करके आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे आप कि विशेषण कहते किसको हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं ना, उन्हें कहते हैं विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम जो होंगे ना वो हो जाएंगे विशेष। इसमें दो शब्द आपको मिलेंगे, विशेष और विशेषण। ये दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या समानताएं हैं या समानता नहीं है, दोनों एक दूसरे के भिन्न हैं जो है। तो जो विशेष होता है ना, विशेष की जो विशेषता बताएगा उसे कहते हैं हम लोग विशेषण। अब कहने का मतलब ये होगा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। जैसे आपके सामने मैं एक वाक्य शब्द लिख रहा हूं, जैसे मोटा लड़का। मोटा लड़का है, अब इसमें कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण है। अब देखिए, बात इसमें किसकी हो रही है, लड़की की हो रही है या मोटा की। जो परिवर्तन हो जाता ना उसी को हम लोग कहते हैं विशेषण। यहाँ पर मोटा है, मोटा ये है, लड़का ये, बात हो रही लड़के की ना। लड़का है कैसा, तो लड़का कैसा है, मोटा है। तो ये आपका मोटा जो हो गया ना, ये हो गया विशेषण, और ये क्या हो गया, ये हो गया विशेष। ये क्या हो गया, ये विशेष आपका हो गया। अब देखिए, लड़का क्या है, लड़का एक संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सा है हम पढ़ा चुके हैं आपको जो है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इस लड़के की विशेषता है कि लड़का कैसा है, लड़का मोटा है जो है। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे जो है कि दोनों में से कौन सा विशेषण कौन सा विशेष है। देखिए, मैं आपको पहचानने सबसे आसान तरीका है, जो आपके पास ये दो शब्द है ना, दोनों शब्दों में जो है आप दो प्रश्न करेंगे। इससे प्रश्न करेंगे ना, यहाँ से करेंगे कैसा, लड़का कैसा है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ये लड़का मोटा है। ठीक है, अगर आप प्रश्न करते हैं दूसरे वाले से, विशेष से, यानी जिससे आप कैसा क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर आता है ना वो आता है विशेषण। अब इस मोटा से अगर आप करेंगे क्वेश्चन, मोटा क्या है, ठीक है, इस विशेषण से अगर आप क्या से क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको जो है जो आंसर मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, लड़का। आपने कहा लड़का कैसा है, आंसर क्या है, मोटा है, और मोटा क्या है, वही विशेषण है। और आपने मोटा से आपने क्या प्रश्न किया कि मोटा क्या है,
तो आंसर क्या आया, लड़का आया। ये पहचानने की एक ट्रिक होती है। जैसे कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो वहाँ आप कन्फ्यूज हैं, वहाँ आप पेशेंस में हैं कि आखिर किसमें कौन सा विशेष होगा या कौन सा विशेषण होगा। तो दोनों शब्द से जो है आप प्रश्न करेंगे क्या और कैसा। क्या करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा विशेषण का, और कैसा से आप जब आपने कैसे से प्रश्न किया ना, लड़का कैसा है, तो आंसर क्या आया, विशेषण। अगर आपने जो इस विशेषण से अगर प्रश्न करते हैं कि मोटा क्या है, तो आंसर क्या आएगा, लड़का। तो इससे आप पहचान जाएंगे क्या होता है विशेष और क्या होता है विशेषण। आइए हम लोग जानेंगे जो है कि विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं ये, और कैसे उन्हें पहचाना जाए। तो विशेषण देखिए मुख्य रूप से देखा जाएगा ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के हैं, ये 4 प्रकार के हैं। देखिए एक किताब है वासुदेवानंदन की जो है, उसमें दिया है कि विशेषण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग जो है चीज़ें दी गई हैं। तो जो भी लोग टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं लोग, उनकी लेवल में जो अगर पूछा गया जो है तो आप बताएंगे वासुदेवानंदन में जो मुख्य रूप से जो है वो 3 प्रकार के हैं। लेकिन जो पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक के लोग हैं, जो बीएड एंट्रेंस के लोग हैं, ऐसे लोग समझेंगे कि विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के जो हैं वो कौन कौन हैं आप ये जानिए। जो 4 प्रकार के हैं वो कौन कौन हैं आप ये जानेंगे जो है। तो पहला क्या है, इसके बाद दूसरा क्या है, ये तीसरा क्या है, और आपका ये चौथा वाला क्या है। तो पहला जो होता है ना, ये होता है गुणवाचक विशेषण। पहला जो है वो है गुणवाचक विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण है। दूसरा जो आपका है वो है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। और जो आपका तीसरा है ना वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। और जो आपका चौथा है ये है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ये आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार के यही विशेषण होते हैं। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है और सर्वनामिक क्या होता है, इसको पहले जान लीजिए आप। गुणवाचक का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी सर्वनाम को जो है यदि उसके गुण, दशा, आकार, रंग के आधार पर अगर बताया जाए कि वो कैसा व्यक्ति है जो है, तो वह जाए गुणवाचक में। संख्यावाचक में क्या होता है, इसमें व्यक्ति के या सर्वनाम के, यानी कहेंगे संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या के बारे में बताया जाएगा कि उनकी संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 संख्या है। संख्या 2 तरीके से होंगी, आगे हम बताएंगे। निश्चयवाचक और निश्चयवाचक होती हैं। इसके बाद परिमाणवाचक। देखो वासुदेवानंदन में जो बताया गया है, इन दोनों को जो है एक बताया गया है। इन दोनों को एक, क्योंकि देखो दोनों में संख्या बताई जाती है। संख्या यहाँ पे होगा, संख्या यहाँ पर भी होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी, और यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर जैसे किसी भी वस्तु होगी ना, उसकी जब नाप तौल होती है, जब उसको जो है हम नापते हैं, वो चाहे हम मीटर में नापेंगे चाहे हम किलो में नापेंगे, तो जिस तरह से जब हम नाप तौल की वस्तु होती है ना, उसको हम लिखते हैं परिमाणवाचक में। और जहाँ काउंटिंग, गिनने की वस्तु होगी जो है, व्यक्तियों की जो है, उसे हम कहेंगे, जैसे अगर 10 व्यक्ति हैं तो व्यक्ति को हम नाप तौल सकते नहीं हैं, उनको हम काउंटिंग करें कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। लेकिन अगर गेहूं, चावल, आटा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम तौलेंगे। कपड़ा है तो उसको हम नापेंगे। तो जब कोई माप तौल वाली वस्तु होती है तो उसको कहते हैं हम लोग परिमाणवाचक में। अर्थात ये देखो, ये माप तौल वाली है। जब माप तौल की वस्तुएं होंगी जो है तो उसे कहेंगे हम परिमाणवाचक। लेकिन जब गिनती की वस्तु होंगी ना, अर्थात काउंटिंग करने की जब बात होगी, तो उसे कहेंगे हम संख्यावाचक है। अब क्या होता है सर्वनामिक विशेषण। ये सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले अगर कोई शब्द लग जाए और वो उसी संज्ञा की ओर संकेत बताता है ना, तो उसे कहते हैं हम लोग सर्वनामिक विशेषण। यानी सर्वनाम है, देखो हमने जब सर्वनाम पढ़ाया था तो हमने आपको यही बताया था कि पहला वाला जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है और अंतिम में जो निजवाचक सर्वनाम होता है ना, ये दोनों मात्र केवल सर्वनाम का काम करते हैं। लेकिन जो बीच के 4 होते हैं ना, निश्चित संख्या में निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक
और संबंधवाचक। ये जो 4 सर्वनाम थे ना, ये सर्वनाम के साथ साथ विशेषण का भी काम करते हैं। जैसे अगर कहा जाएगा ना कि कैसा घर चाहिए या ऐसा घर मेरा है, देखो ऐसा शब्द ना ये क्या है, ये सर्वनाम है, लेकिन अब संज्ञा के पहले लग गया है और संज्ञा की ओर संकेत भी कर रहा है, तब यहाँ पर उसको हम सर्वनाम नहीं कहेंगे, बल्कि जो घर है ना, घर की वो ऐसा विशेषता बता रहा है, तो इसलिए आज यहाँ पर सर्वनाम नहीं होगा, बल्कि वही सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले अगर कोई शब्द लगता है जो सर्वनाम होता है, वो सर्वनाम अगर संज्ञा की विशेषता बताता है, तो आज वहाँ पर संज्ञा वो सर्वनाम नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वो सर्वनाम विशेषण। हम इसको बाद में बताएंगे आपको विस्तार से जो है। तो ये 4 होते हैं। तो अब पूछेगा आपसे जो है गुणवाचक जो विशेषण होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 6 होती है। अब आपके पास संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक जो होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के, ये होते हैं 2 प्रकार के। अब आपका जो परिमाणवाचक है ना, ये भी होता है 2 प्रकार का। ये भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। और जो आपका सर्वनामिक विशेषण होता है ना, ये भी होता है आपका 2 प्रकार का। यानी आपके सामने दिख रहे होंगे, ये 6 प्रकार का है, ये 2 प्रकार का है, ये भी 2 प्रकार का है, और ये कितने प्रकार का है, ये 2 प्रकार का है। अर्थात सर्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के, परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के, लेकिन जो गुणवाचक विशेषण होता है ये 6 प्रकार के होते हैं। अब जानिए पहले ये 6 प्रकार के हैं कौन कौन लोग। तो नंबर 1 आपका होता है जो, वो है गुणबोधक। कौन सा, गुणबोधक विशेषण है, गुणबोधक विशेषण। दूसरा जो आपका होता है ना, ये है रंगबोधक, रंगबोधक विशेषण है। तीसरा जो आपका है ये है दशाबोधक, दशाबोधक विशेषण। चौथा जो आपका है वो है आकारबोधक, आकारबोधक विशेषण। जो पांचवा आपका है ना वो है स्थानबोधक, और जो आपका छठा है ना वो आपका है कालबोधक, कालबोधक विशेषण। तो ये देखिए 6 प्रकार के आपके पास विशेषण है जो गुणबोधक यानी गुणवाचक विशेषण की विशेषता बताते हैं। अब जैसे गुणबोधक में कहा जाएगा कौन से हो जाएंगे, जैसे हो जाता है ना अच्छा, बुरा, भला, ये गुण के अंदर आ जाएंगे। रंगबोधक में जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, सुनहरा, ये हो जाएंगे रंगबोधक में। दशाबोधक में जैसे अमीर, गरीब, बेचारा, ये सब हो जाता है दशाबोधक में। आकार में गोल, चौकोर, तिरछा, कोना, ये होता है आकार बोधक में। स्थान बोधक में जैसे मान लीजिए होता है दायां, बायां, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, ये स्थान बोधक हो गया। अब काल बोधक में जैसे भूत, वर्तमान, भविष्य, नया, पुराना, ताजा, ये सब होता है काल बोधक में। तो ये सब बताते हैं क्या, ये सब संज्ञा सर्वनाम की गुण बताते हैं, गुण की विशेषता इनकी कैसी है। दूसरा जो आपका है ना ये संख्यावाचक है। अब संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो होता है ना वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा जो आपका है ये है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ये आपका जो है परिमाणवाचक है, इसके भी 2 कंडीशन होती हैं। पहला जो है वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा जो आपका है ये है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला आपका निश्चित है, दूसरा क्या है, अनिश्चित है। जो आपका चौथा है ना ये कहेंगे जो हम सर्वनामिक विशेषण, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका है ना ये है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। पहला कौन है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा जो आपका है यह है यौगिक
सार्वनामिक विशेषण ये होते हैं, इसके पार्ट होते हैं। पहला वाला जो आपका है ये गुणवाचक है, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सर्वनामिक विशेषण। तो पहला जो आपका गुणवाचक है इसके अंतर्गत 6 इसके उपभेद होते हैं। पहला आपका इसमें है गुणबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, आकार बोधक, स्थान बोधक और कालवाचक होता है। तो ये आपके 6 होते हैं जो बताते हैं गुण। इसके बाद जो संख्यावाचक है ना, इसके 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जो होते हैं ना इसके भी भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। कितने इसके भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसमें जो पहला वाला होता है ना वो होता है गणना, गणना बोधक। दूसरा जो आपका होता है ये होता है क्रमवाचक, क्रमवाचक। और तीसरा जो है ये है आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। और जो चौथा है ये है समुदायवाचक, समुदायवाचक। और जो 5वां है ये है प्रत्येकवाचक। ठीक है, तो 5 भेद इसके भी होते हैं। अब देख जानेंगे क्या होता है गणनावाचक। गणनावाचक का मतलब होता है ना, जैसे अगर हमको काउंट करना है व्यक्तियों को, पशुओं को, किसी भी वस्तु को अगर काउंट करना है तो हम बताते हैं उसमें कितने हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये देखो 1 2 3 4 ये बताता है निश्चित संख्या। अब जो हमारा दूसरा क्रमवाचक है, क्रमवाचक मतलब होता है जैसे पहला हमने कहा, दूसरा हमने कहा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये बताते ना क्रम है किस स्थान पर है। तो पहले स्थान पर जैसे मान रवि पहले पे, सुरेश दूसरे पे है, नीलेश तीसरे पे है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा क्या होता है, ये क्रम से लोग हैं। कौन लोग? व्यक्ति हैं, तो उनकी संख्या निश्चित है। अगला हमारा आवृत्तिवाचक होता है। अब आवृत्ति का मतलब जैसे होता है, अगर हमने कहें जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, ये भी क्या होता है, ये नहीं। जैसे हमने कहा 2 गुने लोग हैं, 2 गुने मतलब कितने, 2 2 4 लोग हैं, 6 गुने लोग हैं। ऐसे जब जो है जब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना की बात होती है तब ये आवृत्तिवाचक होता है। अगला समुदायवाचक होता है। समुदायवाचक मतलब जैसे होता है दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, 6 7 8 9 10 ऐसे जो होते हैं ये समुदाय में है। जैसे कह रहे हैं दोनों लोग आ रहे हैं, मतलब दोनों लोग समूह में आ रहे हैं। 5 लोग हैं अर्थात 5 का समूह है, 20 लोग हैं और दर्जनों लोग हैं। तब इसका मतलब क्या होता है, एक समूह में लोग हैं। कौन लोग हैं? व्यक्ति लोग हैं, जानवर हैं, ऐसे चीज़, पक्षियाँ हैं। तो इनको हम काउंटिंग करते हैं। लास्ट में हमारा है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक मतलब क्या होता है, जैसे कहा जाए 1 1, 2 2, सवा सवा। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये प्रत्येकवाचक, यानी एक शब्द को 2 बार कह देना। जैसे सवा सवा किलो सामान लेके आना है, 1 1 किलो लेके आना है, 2 2 लोग आना है, 5 5 लोग आएंगे। तो इस तरह से जब होता है जो है तो इसे कहते हैं हम लोग क्या है, प्रत्येकवाचक है। तो निश्चित संख्यावाचक को भी 5 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं और इस तरह से पूछेगा जो तो आपको आंसर ही देना पड़ेगा जो है। अनिश्चित संख्यावाचक होती है ये जो है, ये सिर्फ जो है आपको बताना होगा। अनिश्चित संख्यावाचक है जिससे थोड़ा, बहुत, काफ़ी, कम, ज़्यादा, इस तरह से होता है। अब हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण में, इनके पास 2 हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। अब निश्चित अनिश्चित का इसमें क्या अंतर होता है? अब यहाँ जैसे परिमाण का मतलब कोई वस्तु है जिसको नापा और तौला जाए। अगर हमको कपड़ा लेके आना है मार्केट से, तो कपड़ा लेने जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, हम हमको 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए व्हाइट कलर का, या 5 मीटर हमको रेड कलर का दे दीजिए। तो 5 मीटर को वो नापेगा, 5 मीटर को वो नापेगा। तो संख्या तो निश्चित है लेकिन उसको क्या करना है, नाप तोल करनी है। तो उसका कहेंगे हम वो परिमाणवाचक में होती है। नाप तोल होगा तो परिमाणवाचक। ठीक है, अब हमने कहा 5 मीटर, तो 5 मीटर काउंटिंग करके देगा, गिन के देगा उन्हें, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित। लेकिन अगर हम कहें हमको थोड़ा कपड़ा चाहिए, तो थोड़ा कपड़ा में वो कितना कपड़ा देगा, वो अनिश्चित, यानी थोड़ा बहुत नापे, बिना नापे दे देगा वो। तो हमको लेना है सामान, जैसे दाल लेनी है, तो हम कहेंगे हमको 5 किलो दाल चाहिए, 5 किलो दाल देगा वो, 10 किलो चना देना है। तो ये जो है ये नाप तोल के देगा ना। तो नाप तोल वाली वस्तुएं जो निश्चित होती हैं उसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक। जब हम कहेंगे थोड़ा चना चाहिए, थोड़ा गेहूं चाहिए, थोड़ा चावल चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित हो जाएगा वो नाप। अब रही बात हमारी मौलिक सर्वनामिक क्या होता है और यौगिक सर्वनामिक क्या होता है, इसे जानिए आप। मौलिक सर्वनामिक का मतलब क्या होता है कि जो मूल शब्द होते ना उनको मौलिक कहते हैं,
और यौगिक का मतलब क्या होता है, जो जोड़ करके बनते हैं, वियोग करके बनते हैं, उन्हें कहते हैं यौगिक। जैसे अगर हम मौलिक की बात करें, इसमें जो है बात है, देखो मौलिक सर्वनामिक अर्थात सर्वनाम ऐसे कौन से होते हैं जो मूल होते हैं। जैसे हमने कह दिया यह, ये मूल हमारा है, लेकिन यह को हम कह देंगे ऐसा, तभी हो जाएगा हमारा यौगिक, क्योंकि इससे जुड़ करके बना है। अगर हम कहेंगे वह, और वह के बाद कहेंगे हम वैसा, तो वैसा क्या है, यौगिक है। अगर हम कह दें क्या और फिर कह दें कैसा, फिर हम कह दें जो और फिर कह दें जैसा, अब देखेंगे ना, ये जो आपके पास है ये है मूल शब्द, सर्वनाम के ये मूल शब्द हैं, तो इसको कहेंगे हम, ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण ये लोग हैं। अब यौगिक का मतलब क्या होता है, जोड़ करके। अब यह हमें क्या जोड़ा गया है, यह हमें सा जोड़ा गया तो हो गया ऐसा, वह हमें क्या जोड़ा गया है, सा जोड़ा गया है, हो गया वैसा। अब क्या में जोड़ा गया, क्या सा जोड़ा गया है, जो में क्या जोड़ा गया है, सा जोड़ा गया। तो सा जोड़ने यानी क्या और सा जोड़ने से क्या हो गया, कैसा। अब कैसा जो शब्द हो गया, ये क्या हो गया आपका यौगिक। तो जब जो है कोई शब्द होगा उसमें अगर जोड़ करके बनाया रहेगा तो उसे कहेंगे हम क्या, सर्वनामिक विशेषण में यौगिक सर्वनामिक, और जो मूल शब्द रहेगा उसे कहेंगे हम मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे हम एक प्रश्न लिखें, अगर हम कहें ऐसा घर मेरा है, अब देखेंगे ना, इसमें जो है ये जो बीच में है ना, ये संज्ञा है, ये क्या है, सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। लेकिन जो ये सर्वनाम है ना, आज यहाँ पर सर्वनाम का काम नहीं करेगा, यहाँ पर ये आज ये विशेषण का काम करेगा। और विशेषता किसकी बता रहा है ना, वो घर की विशेषता बता रहा है। तो हमने बताया था कि संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आ रहा है और उस संज्ञा की तरफ इशारा अगर कर रहा है, तब क्या कहेंगे हम उसको, सर्वनामिक विशेषण। आज यहाँ पर ये सर्वनाम तो था, पहले ये सर्वनाम था, लेकिन ऐसा शब्द आज सर्वनाम नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक विशेषण है। और विशेषण में कौन सा विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण हो गया है। अब सर्वनामिक विशेषण में ये यौगिक है या मौलिक है। देखो अगर होता ना यह घर मेरा है, तो यह शब्द जो है वो होता मौलिक, लेकिन ऐसा है तब ये क्या हो गया है, यौगिक हो गया है। अगर यहीं पर इसकी जगह पर होता यह घर मेरा है, तो यह जो है हमारा हो जाता है, ये हो जाता है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। तो ये इसकी पहचान होती है, यौगिक और मौलिक की। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जान पाए जो है कि ये खाका है विशेषण का, कैसे हम विशेषण की पहचान करेंगे। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहते हैं विशेषण। विशेषण मुख्य रूप से हमारे पास ये 4 प्रकार के हैं। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमारा संख्यावाचक, तीसरा हमारा परिमाणवाचक, चौथा हमारा सर्वनाम विशेषण। तो ये नहीं भूलिएगा। अब कभी कभी परीक्षा में आता है ऐसा कौन सा विशेषण है जिसके ज़्यादा उपभेद हैं। तो देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे कितने उपभेद हैं, इसके 6 हैं और बाकी लोगों के 2-2 हैं। अब 6 में कौन सा है, गुणबोधक, रंगबोधक, आकार बोधक और स्थान बोधक, दशा बोधक और काल बोधक। तो ये आपके हैं गुण बताते हैं, ये संख्या बताते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। 2-4 लोग, कुछ लोग। अब कुछ क्या है, अनिश्चित। जैसे कहा गया दाल में कुछ गिर गया, तो दाल में क्या गिर गया है, कुछ, मतलब अनिश्चित। लेकिन दाल में अगर आप किसी का नाम ले लेंगे तो वो हो जाए निश्चित हो जाता है। अगर हम कहें 5 किलो दाल चाहिए, तो 5 किलो दाल, तो आपको समझना है ये क्या है, ये संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। तो दाल को काउंटिंग नहीं किया जाता है, दाल को तौला जाता है, और तौला गया है तो कितने में तौला गया है, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो में, तब हो जाएगा निश्चित। अगर जो है थोड़ा बहुत काफ़ी है तब हो जाएगा अनिश्चित। लेकिन अगर हमने कहा 10 लोग बाहर खड़े हैं, अर्थात 10 व्यक्ति बाहर खड़े हैं, 10 व्यक्ति को काउंट किया गया, तो हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक है। लेकिन अगर कहें बाहर कुछ लोग खड़े हैं, तो बाहर कुछ लोग खड़े हैं, लोग मतलब व्यक्ति खड़े हैं जिनको गिना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर गिनती संभव नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है बाहर कुछ लोग, अर्थात कितने लोग खड़े हैं ये जानकारी नहीं है, तब क्या हो गया, वो अनिश्चित। तो इस तरह से आप पहचानेंगे। अब अनिश्चित में जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, इसके 5 उपभेद होते हैं। पहला वाला आपका है गणनावाचक, 1 2 3 4 5, जिसे गिनती कहते हैं हम लोग। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, रैंकिंग जो होती है। आवृत्तिवाचक, अर्थात ये 2 3 4 4 गुना 5 गुना 6 गुना होता है। समुदाय का मतलब क्या होता है, समूह में 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, इस तरह से, यानी 2 3 4 5 6, ये समुदाय में होगा। और प्रत्येक वाचक में होता है 1 1 2 2 3 3 सवा सवा 1.5 1.5, इस तरह से जो है होता है समुदायवाचक।
तो आई होप कि आपको जो है ये विशेषण के प्रकार, ये कैसे आप इसको जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे आप, तो ये सब जो है आप आराम से जो है इसको इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में काम दे आपको। तो आप लोग जो है इसे अच्छे तरीके से इसका नोट्स बना लेंगे। वीडियो को रोक रोक करके जो है आप इसको सुन करके आप एक नोट्स बनाएंगे, और मैं इस सारी चीज़ को जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है मैं PDF रूप में मैं अपलोड कर दूंगा। आप चाहे जब जो है इसको निकाल करके डाउनलोड करके जो है आप इसका एक नोट्स बना लेंगे, ताकि परीक्षा में अगर इससे प्रश्न आए तो आप उसे जान सकेंगे। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग इसे जो है अच्छी तरीके से जान पाएँ कि विशेषण क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे, विशेष की विशेषता किस तरह से विशेषण बताता है। तो अब हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।